जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फिजिकल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एम और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। ठीक है, तो एम क्या है। एम कोई भी हम गोल ले लेते हैं अपनी लाइफ में या किसी भी चीज के लिए हम एम करते हैं कि हमें टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ठीक है, ये हमारा एम है या गोल है। ठीक है, एम को गोल भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव उस एम को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक पॉइंट वाइज हम बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं कि हमें एक प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है। हाँ, और वैसे ही फिजिकल एजुकेशन में भी एम होते हैं। अब अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग अलग अलग एम हो सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का ये एम होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का ये एम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने शब्दों में बोले, अपने वर्ड्स में बोले, तो एम क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि वो हमारा होलसम डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन फिजिकली होना नहीं चाहिए कि हम फिजिकली डेवलप कर सके, फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, हर तरह से। हाँ, इकोनॉमिकली भी होना चाहिए। ठीक है, तो एम क्या कर रहा है, एम क्या हो रहा है फिजिकल एजुकेशन का, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर सके। एम जो भी एम हो फिजिकल एजुकेशन का, वो सोसाइटी को भी डेवलप कर सके और इंडिविजुअल को भी, किसी एक पर्सन को भी डेवलप करे। सो उसके आगे अगर हम देखें तो थॉमस वुड एक ऑथर थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया इन 1983 में दैट फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव एन एम एज ब्रॉड एज एजुकेशन इटसेल्फ। एजुकेशन खुद में इतना ज्यादा ब्रॉड है, इतना ज्यादा चीजें हैं उसमें, तो उसकी तरह फिजिकल एजुकेशन का एम होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन क्या करता है, सब कुछ कर, एजुकेशन अगर किसी को लेनी है तो उसका एम क्या होता है, एजुकेशन का एम क्या होता है कि वो इस इंडिविजुअल को और इस सोसाइटी को इतना सक्षम बना दे, इतना ज्यादा उसको सिखा दे कि वो अपनी सोसाइटी में और इस वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ कर सके। ठीक है, तो बहुत बड़ा एम होता है। और एजुकेशन के अंडर भी कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और उसी के अंदर आता है फिजिकल एजुकेशन। सो एजुकेशन का जैसा एम बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, ब्रॉड होता है, वैसे ही फिजिकल एजुकेशन का भी होना चाहिए। ठीक है, एंड इटसेल्फ एंड एज नोबल एंड इंस्पायरिंग एज ह्यूमन लाइफ। और वैसा होना चाहिए कैसा कि इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए और इंस्पायर करने वाला होना चाहिए जैसे ह्यूमन लाइफ होती है। ठीक है, तो थॉमस वुड का समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम जेएफ विलियम्स की बात करें तो उन्होंने क्या बोला एम को लेके, फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड, फिजिकल एजुकेशन को क्या प्रोवाइड करना चाहिए कि स्किल्ड लीडरशिप एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज, अच्छा सा लीडर प्रोवाइड करना चाहिए हमारी सोसाइटी को और हर चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी सोसाइटी को। ठीक है, विच विल, यहाँ पे सोसाइटी लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसको कुछ भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी कोई अच्छी चीज, अगर फिजिकल एजुकेशन कुछ प्रोवाइड कर रही तो हमारे पूरे सोसाइटी को प्रोवाइड करेगी ना, सिर्फ अकेले किसी एक को तो प्रोवाइड करेगी। और लीडर जो होगा वो पूरे सोसाइटी के लिए रहेगा या किसी टीम के लिए रहेगा, लीडर अकेले तो बनते नहीं है। ठीक है, उसके बाद विच विल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल और ग्रुप, जो क्या कर रहा है, विच विल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को, किसी मतलब एक टीम को या सोसाइटी को, हाँ, या फिर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, टू एक्ट इन सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। ठीक है, उसको उसकी स्किल प्रोवाइड कर रहा है, विच आर, या स्किल प्रोवाइड करे, ऐसा एम होना चाहिए। आर सही से लिख दूं, विच आर physically wholesome, mentally stimulating and satisfying and socially sound। क्या होना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में अच्छे से बिहेव करने का, विच आर फिजिकल, जो क्या होना, जो हम बिहेव कर रहे हैं किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, फिजिकली होलसम, अच्छे तरह से फिजिकली अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। ठीक है, और मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सेटिस्फाइंग, अगर हम मेंटली और उस सिचुएशन में हम मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित तो नहीं हो जा रहे हैं, स्टेबल तो है कि नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आ जा रहा है, या बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे हम
ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जा रहे, गुस्सा तो नहीं आ रहा वो, और सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, ठीक है। सोशली साउंड, और जो समाज में बहुत अच्छे की आवाज उठाने वाली होनी चाहिए कि कोई अच्छी चीज सिखा सके सोसाइटी को। ओके, तो जेफ विलियम्स ने ये बोला एम को लेके फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बुक वॉल्टर्स की बात करें तो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ऑप्टिमम डेवलपमेंट। जो एम जो है वो फिजिकल एजुकेशन का वो ऑप्टिमम डेवलपमेंट है, पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, यही एम हो रहा होगा ऑफ द फिजिकली सोशली एंड मेंटली। फिजिकली होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए और सोशली होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेटेड एंड एडजस्टेड इंडिविजुअल को एक मेंटली एक, मतलब इन तीनों को एकीकृत कर रहा है, मतलब एक साथ जोड़ रहा है और उसके बाद इंडिविजुअल को डेवलप कर रहा है, होलसम डेवलपमेंट कर रहा है, उसका ऑप्टिमम डेवलपमेंट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है उसमें है थ्रू किस तरह से डेवलप करना है तो है, लेकिन किस तरह से करना है, थ्रू गाइडेड इंस्ट्रक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन सेलेक्टेड टोटल बॉडी स्पोर्ट्स, रिदमिक एंड जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू सोशल एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड। किसके थ्रू कर रहा है, गाइडेड एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई कोच दे रहा होगा, गाइड कर रहा होगा, या फिजिकल एजुकेशन टीचर कर रहा होगा, इंस्ट्रक्टर कर रहा होगा, वो उसके गाइडेंस में ही करना है। हाँ, एंड पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेट करना है अलग अलग गेम्स में। सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट कर रहा है कोई इंस्ट्रक्टर है या गाइड जो कर रहा है आपको, वो सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्टेड टोटल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ हाथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी गेम में या पैर को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे हैं उस गेम में या उस एक्टिविटी में। कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई गेम भी हो सकता है, उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। एंड जैसे लिखा हो टोटल बॉडी स्पोर्ट, कोई भी गेम हो, स्पोर्ट हो जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। रिदमिक हो सकती है, रिदमिक एक्सरसाइज हो सकती है, जिम्नास्टिक्स की एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, एक्टिविटी कंडक्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशल एंड हाइजीनिक स्टैंडर्ड। जो सोसाइटी ने यूज की हुई है, जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।